जरा देखो तो, ये तो डॉक्टर जेकॉल है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक, पर हमसे चालाकी नहीं कर पाया। क्यों डॉक्टर जेकॉल? जरा हमें भी तो बताओ कि आपको ये गड्ढे खोदने में मजा तो आ रहा है ना? बहुत ही। इतना मजा कभी नहीं आया। अब तुम ये बताओ, एक पंछी की तरह उड़ने पर तुम्हें कैसा लगेगा? क्या? जेलर को मेरा नमस्ते कहना। और मैं जाकर मिल आता हूँ प्रोफेसर ज्ञानी को, जिसने मुझे जेल भिजवाया था। वेहान, क्या तुमने सुना? मेरे सहयोगी वीनस ग्रह के मिट्टी का सैंपल बरामद कर लाए हैं। से? बचपन में मिट्टी में खेलने से तुम बीमार पड़ जाते थे। हाँ, मुझे याद है, पर ये कोई मामूली मिट्टी नहीं, ये अंतरिक्ष से आई हुई मिट्टी है और उसमें कुछ खास है, जानती हो? एलियन का डीएनए है। इसका मतलब समझती हो तुम? हमारे पास एलियंस होने का ठोस सबूत है। ये चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार। नहीं, चमत्कार तो उस दिन होगा जिस दिन तुम मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आओगे। हाँ हाँ, पर आज नहीं, ये बहुत जरूरी है। ओह, यानी मैं जरूरी नहीं हूँ? ये तो अच्छी खबर है प्रोफेसर। आखिर हमें ये तो पता चल गया कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, कोई और भी है। हाँ हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही वेहान। और हमें स्पेस एजेंसी में उस डीएनए का निरीक्षण करने के लिए बुलाया गया है वेहान। वो देखो, बड़ी सी मधुमक्खी। बम्पी, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं यहाँ बच्चों का मनोरंजन कर रहा हूँ और कुछ पैसे कमा रहा हूँ। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो लीना? इस जू पर एक रिपोर्ट बना रही हूँ। वाह, कितना खतरनाक लग रहा है। खतरनाक है तो क्या हुआ, हमारा शक्तिमान इसे यूं पछाड़ सकता है। अगर ये साइबर सोल कंपास सही काम कर रहा है तो डॉक्टर जैकॉल यहीं कहीं आसपास ही होगा। पकड़े गए। ये तो दिलचस्प है। ये एक साइबर सोल यंत्र है। ये तो किसी प्रभावशाली और चतुर आदमी का काम लगता है। तुम दोनों तो बुद्धू लगते हो। अब ये बताओ कि ये किसका काम है? बोलो बोलो। शायद ये नुकीले जूते सिर में पड़ते ही कुछ बोलोगे। साइबर सोल यंत्र किलविश ने बनाया, इंसान की आत्माओं को कैद करके इसे बनाया है। किलविश है ना? लगता है इससे एक बार तो मिलना ही पड़ेगा। मास्टर, आपके कहने के मुताबिक इसे ले आए हैं मास्टर।
तो तुम हो डॉक्टर जैकॉल। तुम्हें देखकर तो ये लगता है कि तुम रहस्यमय योग कला में माहिर हो, बहुत माहिर। तुम्हारी समझ काबिले तारीफ है। तो अब तो तुम ये भी समझ चुके होगे कि मैं तुम्हारा अस्तित्व मिटा सकता हूँ सिर्फ एक चुटकी बजाते ही। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करने वाले हो। नहीं, मैं चाहता हूँ तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। तुम्हारा दिमाग और मेरी ताकत। पावर? भला किस लिए? बदला। तुम्हारा दुश्मन है प्रोफेसर ज्ञानी और मेरा दुश्मन है शक्तिमान। क्यों न हम दोनों मिलकर इन दुश्मनों का सफाया कर दें? हाँ, हम उनका सफाया कर सकते हैं। स्पेस एजेंसी को हाल ही में एलियन डीएनए मिला है, क्यों ना हम लोग उस डीएनए का इस्तेमाल करें? जरूर, हम दोनों ये कर सकते हैं। अंधेरा कायम रहे। वीनस ग्रह पर ये मिट्टी का नमूना लिया गया था और उसे धरती पर भेजा गया इस आधुनिक रॉकेट से। वाह, अब तक तो ऐसा सिर्फ फिल्मों में देखा था। अद्भुत है ना प्रोफेसर? हाँ, पर एलियन डीएनए कहाँ है? उसे हाई सिक्योरिटी लैब में रखा गया है। वहाँ जाने के लिए आपको खास इलेक्ट्रॉनिक पास चाहिए होंगे। हमारी मर्जी के बिना एलियन डीएनए को कोई देख भी नहीं सकता। इस लैब में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। क्या हुआ? पता नहीं। शायद सिक्योरिटी टेप से कुछ पता चल जाए। मेरा काम आसान करने के लिए शुक्रिया दोस्तों। वीनस से इसे लाने में मुझे शायद बहुत तकलीफ होती। पावर! डॉक्टर जैकॉल? क्या आप उसे जानते हैं प्रोफेसर? ओह हाँ, बहुत ही काबिल वैज्ञानिक है जो जनरल डिगोजे के साथ काम करता था, पर लालच में आके उसने आतंकवादियों से हाथ मिला लिया। उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके मैंने ही उसे जेल भिजवाया था। आज सुबह ही उसके फरार होने की खबर देखी थी। पता नहीं वो शैतान उस एलियन डीएनए का इस्तेमाल कहाँ करेगा। जो भी हो, शक्तिमान उसे रोक लेगा। मैं अपने घर पर गैस बंद करना भूल गया था। इससे पहले कि कुछ हो जाए मैं उसे बंद करके आता हूँ। ये काम बहुत ही जरूरी है। वो बाद में करना, अभी मेरे साथ लैब में चलो। साइबर सोल कहाँ है? हमारे बॉस ने उसे एक पानी के कैन में पैक किया था। अरे नहीं, मैंने तो उसे पी लिया। कोई बात नहीं। अब बीज किसमें बोने हैं? ऐसा कुछ जिसमें पोषक तत्व हो इस डीएनए के लिए। हमें गमले लाने होंगे। शायद हम फंस गए हैं। इतना बुरा भी नहीं था, क्यों? बीज बोने का समय। ये क्या है?
हम अभी तक पता नहीं लगा पाए कि वो पागल वैज्ञानिक कहाँ छुपा है। उसे जल्द ढूंढना होगा। पुलिस ने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश कर ली है, पर कुछ हाथ नहीं लगा। ओ, पूरे शहर के कोने कोने से खबर मिल रही है कि जंगली घास हमला कर रही है। हम क्या कर सकते हैं? उन्हें कहो कि किसी माली को बुलाएं। तुम चौंक क्यों गए शक्तिमान? किल्विश, मैं जानता था इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा। ओह, वाकई ये बात काबिले तारीफ है, पर तुम इसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाए। और जानते हो जड़ों से क्या निकलता है? इन जड़ों से निकलती है बहुत बड़ी और जहरीली जंगली घास। जंगली घास? बस अब तुम देखते जाओ शक्तिमान। प्रोफेसर, मुझे सचमुच घर जाकर गैस बंद करनी होगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। आओ, अरे ठीक है, पर जल्दी करना। हाँ जरूर प्रोफेसर। रेहान, संभल कर। चलो आ जाओ मैदान में। लुइस, बचाओ। क्या आप ठीक है प्रोफेसर? बस कुछ खरोचें आई हैं, पर मुझे लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, अगर जल्दी ही इन जंगली घास को रोकने का तरीका नहीं मिला तो हम फंस जाएंगे। अब ये लगता है कि ये कोई टहनियाँ नहीं है, बल्कि सिर्फ किसी तरह की जंगली घास है। अगर ये तुम्हारी मम्मी के लिए किसी तरह के फूल हो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। काश ऐसा होता जनरल। सच कहूँ मुझे लाल गुलाब बहुत पसंद है। बस इन्हें किसी तरह मारने का तरीका ढूंढो, जल्द से जल्द। हाय, मैं हूँ आपकी रिपोर्टर लीना रे। आपको इंडस सिटी का जू कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत सारे अजीब प्रजातियों के जीव हैं। हाँ, और उन सभी जीवों को देखना बहुत अच्छा लग रहा है। वो देखो। मैंने कहा था ना कि बंदरों को केले नहीं मूंगफलियाँ ज्यादा पसंद है। बचाओ! बचाओ! भागो! चलो जल्दी जल्दी। चलो बाल बाल बच्चे। मिल गया प्रोफेसर, आखिर हमें उस जंगली घास को रोकने का तरीका मिल ही गया। बहुत खूब। और इस हथियार का इस्तेमाल करके जनरल डिगोजे उस एलियन जंगली घास को खत्म कर सकते हैं। मैं आ रहा हूँ जंगली घास। तुम्हारा समय खत्म हो गया, बददिमाग जंगली घास। मुझसे दूर हटो, मैं असली मधुमक्खी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। खतरा टल गया, चलो। आपका रक्षक आ गया, चिंता मत करो। जनरल डिगोजे, मैं हूँ आपकी रिपोर्टर लीना रे। हमें बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ? हाँ जरूर, मैं बताता हूँ क्या हुआ।
मैंने अभी अभी सबको जंगली घास से बचाया है, वो भी शक्तिमान की मदद के बिना। अब बताओ कि इंडस सिटी में सबसे शक्तिशाली कौन है, मैं या वो तो मैं हूँ। जैकॉल, मुझे पता था कि इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तुम हार गए। मैंने तुम्हारे जंगली घास को नष्ट कर दिया है। ये तुम्हारी गलतफहमी है जनरल, तुम सीधे मेरे जाल में आ फंसे हो। हाँ? मैं जानता था कि मेरा काबिल दोस्त प्रोफेसर ज्ञानी इन्हें नष्ट करने के लिए एक दवा बना ही लेगा, पर ये इनके लिए जानलेवा नहीं है। इससे तो ये और भी ताकतवर हो जाते हैं, और भी ताकतवर। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते ज्ञानी। मेजर, पूरी सेना को बुलाओ। आओ, ये मेरी जीवन शक्ति सोख रहा है और मुझे दे रहा है और भी पावर। तुम्हारा बदला पूरा हुआ, अब मेरी बारी है। शक्तिमान वहाँ कभी भी आ सकता है, उसे बहुत तकलीफ पहुँचाना। तुम जानते हो कि क्या करना है। बेहान, इस जंगली पौधे को ताकत सूरज की किरणों से मिलती है। अगर तुम किसी तरह इन किरणों को रोक लो तो ये कमजोर हो जाएगा। किल्विश का तोहफा। बहुत ताकतवर हो शक्तिमान, पर तुम्हारा दिल शायद कमजोर है। और अब वक्त आ गया है कि तुमसे तुम्हारी ताकत छीन ली जाए। गुरुजी, मदद चाहिए। ये मेरी सारी ताकत सोख रहा है। अब मैं क्या करूं गुरुजी? अगर वो तुम्हारी ताकत चाहता है तो वो उसे जरूर दो वेहान। मैं समझ गया। मेरी सारी बुरी यादों से मिली ताकत मुझे उसे दे देनी चाहिए। अरे नहीं, बचाओ बेवकूफ, ये तो सिर्फ एक छलावा था। खत्म कर दो उसे। सूरज से ताकत मिलती है। अगर तुम किरणों को रोक लो तो ये कमजोर हो जाएगा। जाओ डरपोक, कहाँ चल दिए? बेवकूफ पौधे, उठ जा।
बार तो तुम बच गए शक्तिमान, पर अगली बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। विहान, तुम कहाँ थे अब तक? अब मैं फिसल गया था। अच्छा हुआ मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी। ओह, शक्तिमान तो चला गया, हमें उसे थैंक यू कहना था। फिक्र मत करो, तुम्हें दोबारा मौका जरूर मिलेगा। क्या मतलब शक्तिमान को थैंक यू कहना था? उस जंगली घास को तो मैंने ही कमजोर कर दिया था। हाँ, और मुझे तो बहुत भूख लगी है। संभल कर, एक बहुत ही खतरनाक मधुमक्खी। यहाँ आओ खतरनाक मधुमक्खी, खाने का समय हो गया। रुको।